हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारे सारे टीचर्स और टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के सारे बच्चों को हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस, पूरे क्वेश्चंस, पूरी एक्सरसाइजेस, हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के द्वारा। जी हां, आपको हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर का कोई पार्ट छोड़ दिया जाए, बिल्कुल नहीं दोस्त। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ 100% हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस का मतलब है दोस्त, आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है, आपको किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको हाई क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे निराश नहीं होते, जैसे हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए प्रॉपरली MIQs, MCQs, असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, एवरीथिंग इन डिटेल, जैसे हम उनको हर एक चीज डिटेल में पढ़ाते हैं, हर एक चीज डिटेल में उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको लाइव सेशंस प्रोवाइड कराते हैं, उनको हर एक चीज प्रोवाइड कराते हैं उनके हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। ऐसे ही बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम लेकर आए हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर जाकर सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले तुम, और देख लेना बेटा, जो भी हमारा हिंदी मीडियम का प्यारा बच्चा है जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी क्लास में, किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, और वो यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से जुड़ा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, तो दोस्त आपको किसी भी सब्जेक्ट की अगर पढ़ाई करनी है तो जाओ यार, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आपको पूरी पढ़ाई मिलेगी, पूरा कोर्स मिलेगा, पूरा सिलेबस कराया जाएगा, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट देयर ऑल्सो। वहां पर भी कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, बढ़िया तरीके से आपको हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी एक्सप्लेनेशन वीडियोस प्रोवाइड कराती है हमारी टीम, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी मीडियम टीम। और बढ़िया तरीके से आपको आपके मां बाप का नाम रोशन करने का आपको एक बहुत सुनहरा अवसर दिया जा रहा है हमारी तरफ से, सो दैट यार आप पैसों वैसों की टेंशन नहीं लो, आप फीस वीस पे करने की टेंशन नहीं लो, ट्यूशन की टेंशन नहीं लो, आप बढ़िया तरीके से अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस देखकर अपना सिलेबस, हर सब्जेक्ट का सिलेबस, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करो हमारे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, है ना। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं वो नोट्स के लिए सुन लो बेटा। अगर कोई इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा जो अपना क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहा है, तो वो अपने लिए सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकता है हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे चेकआउट कर लेना। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, और हमारे एप्लीकेशन पर भी आप जा सकते हैं। दोनों ही जगह ग्रैब ई नोट्स नाम का एक आपको ब्लिंकिंग एरिया दिखेगा, उस पे क्लिक कर देना। बढ़िया तरीके से अपनी क्लास और सब्जेक्ट चूज करके, बढ़िया तरीके से नोट्स डाउनलोड करके, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई दमदार बनाना, ठीक है। और बढ़िया आपको वीडियोस तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बेस्ट एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। आज बेटा इस वीडियो में जीशान सर के साथ आप ITF, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चैप्टर 2 जो है उसके MCQs देखेंगे। यू विल लर्न, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। हम यहां पर 10 क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं। 1 घंटे से ज्यादा आई गेस नहीं लगना चाहिए, बिकॉज छोटे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा बेटा, लेकिन उसके लिए तुमको तसल्ली से सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अपना पूरा 100% फोकस देना पड़ेगा। तो जीशान सर के साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए। मैथमेटिक्स क्लास 12 का सेकंड चैप्टर फोड़ रहे हैं अपन, जल्दी से इसको भी फोड़ देते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त। लेकिन पेन, कॉपी, नोटबुक, जो कुछ भी तुमको रखना है निकाल के रख लो, क्योंकि लिखना बेटा, लिखना जरूरी है यार, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन MCQ में, दैट इज बेटा, इट सेज साइन इनवर्स साइन 2π/3 क्या है। सिंपल है सर, ये तो बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है देखो बताते हैं, सुनते जाना। सर साइन इनवर्स, देखना ध्यान से सुनना सर, साइन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट साइन 2π/3। मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर का सॉल्यूशन, लगने वाली प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन डिटेल। देखो पहली चीज हमको समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को देखते ही साथ, कि सर हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी याद आ रही, सबसे पहली प्रॉपर्टी थी सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ITF। अगर आपने मेरे सेशंस नहीं देखे हैं तो मैं आपको प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक लगवा दूंगा, देख लेना, ठीक है, बहुत जरूरी है यार।
अब हमें यहां पर याद आना चाहिए सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ क्या होती है। ऐसे दिखती है वो, देखो ऐसा दिखती है। देखो सर, साइन इनवर्स बाहर हो और साइन अंदर हो, है ना, साइन इनवर्स और साइन अंदर। भाई बाहर हो साइन इनवर्स, अंदर हो ब्रैकेट के साइन। तो सर होता क्या है, साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को काट देते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, आंसर सिर्फ एक्स आता। सर इसका आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू एक्स। आंसर क्या आएगा, एक्स। और सर एक और तरीके की इसी प्रॉपर्टी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। क्या सर, अगर साइन बाहर हो और साइन इनवर्स अंदर हो, साइन इनवर्स अंदर हो सर, तब ये साइन और साइन इनवर्स फिर से लड़ जाते हैं, साइन और साइन इनवर्स फिर से लड़ जाएंगे, एक दूसरे को मार देंगे, खत्म कर देंगे। कौन बचेगा, एक्स। तो सर यहां पर भी एक्स आ जाएगा। बस सर कंडीशन यहां समझने वाली बात यह है, कंडीशन जो हमें समझनी है, ध्यान दीजिएगा, जो कंडीशन हमें समझ के चलनी है यहां वो ये है। ध्यान से सुनना बेटा, बता रहा हूं क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग वीडियोस में मैं तुमको अलग अलग सेशंस में समझा चुका हूं, यहां देख लोगे तो और अच्छे से मजा आ जाएगा। देखो होता ये है सर, ये चीज तभी पॉसिबल है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, भाई साइन से साइन उड़ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा, ये तब पॉसिबल है, ये ओनली व्हेन जब ये जो एक्स है ना ये साइन का साथी हो, मतलब साइन का डोमेन से हो, साइन के डोमेन से हो। अब साइन का डोमेन क्या होता है, वैसे तो ऑल रियल नंबर्स होता है, पर अपन ने क्या करा था, इसके डोमेन को थोड़ा चेंज कर दिया था। आपने अगर आईटीएफ की स्टार्टिंग से देखा हो तो साइन का जो डोमेन था हमने उसको चेंज कर दिया। साइन का डोमेन, साइन का इनपुट बेटा एक एंगल होता तो π/2, -π/2 से π/2, और इसका जो रेंज होता, साइन का जो रेंज होता वो होता है बेटा -1 से 1। ये साइन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आईटीएफ नहीं है, ये आईटीएफ नहीं है, ये टीएफ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अगर ये एक्स हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, इस वाली ब्रांच से है, इस वाली ब्रांच को फॉलो कर रहा है, इफ दिस एंगल, इफ दिस एक्स बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है, इसको बेटा, डोमेन ऑफ साइन, साइन के डोमेन को बिलोंग कर रहा है, दैट इज -π/2 से π/2। अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो हमारा आंसर यही एक्स आ जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है। और यहां अगर बात करें सर, ये क्या है, यहां पर ये जो एक्स है ना, यहां इस कंडीशन में साइन इनवर्स अंदर है, ये जो एक्स है ना ये किसके साथ चिपका हुआ है, ये साइन इनवर्स के साथ चिपका हुआ है सर, तो ये साइन इनवर्स के डोमेन से होगा। अब साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा सर, चलो साइन इनवर्स का डोमेन बता दिया जाए तुमको। देखो साइन और साइन इनवर्स के डोमेन और रेंज पलट जाते हैं एक दूसरे के, आप कह सकते हो रिवर्स होते हैं। साइन इनवर्स का जो इनपुट होगा, जो डोमेन होगा वो ये हो जाता है, ये -1 से 1, ठीक है, डन सर। और साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो ये हो जाता है, साइन इनवर्स का जो आंसर आता है वो एंगल के फॉर्मेट में आता है, एंगल के रूप में आता है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। अब ये जो हमने तुमको समझा दिया ना, अगर तुमने अच्छे से समझ लिया, सुन लिया, तो तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम खुद कहोगे कि हाँ सर सच में अच्छा लगा। अब ये जो एक्स है यहां साइन इनवर्स के साथ चिपका हुआ है, मतलब ये जो एक्स है ना ये साइन इनवर्स के डोमेन से होना चाहिए, इससे होना चाहिए, इससे -1 से 1। यहां पर एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए, यहां एक्स -1 से 1 के बीच, या -1 या 1 होना चाहिए, ये है कंडीशन, समझ गए। यहां क्या है, यहां साइन है अंदर, साइन इनवर्स नहीं है, साइन है अंदर, यहां जो x है ये है x, दिस इज x, ये x के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, ये x के रूप में अपन को लिख के दिया। तो ये किसके साथ चिपका हुआ है, ये साइन के साथ चिपका हुआ है, साइन इनवर्स के साथ नहीं है, ये साइन के साथ चिपका हुआ है। और अगर ये साइन के साथ चिपका हुआ है तो हम इसकी बात करेंगे, मतलब x जो है वो π/2, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। चलो चेक करो, क्या ये 2π/3 -π/2 से π/2 के बीच में है, चलो चेक करते हैं। अगर होगा तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। अब 2π/3 जो है बेटा, ध्यान से सुन लीजिए, ये 120 डिग्री है। कितना है सर, ये 120 डिग्री होता है। कैसे पता चला, पाई की जगह 180 रख के देख लो, मन में कर लो यार, मन में कर लो, 180/3 60, 60 × 2 120 डिग्री है सर ये तो, ठीक है। कितना है बेटा ये 120 डिग्री। अब होना क्या चाहिए, इसको होना चाहिए यहां से लेकर यहां तक, इस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए, मतलब -90 डिग्री से 90 डिग्री तक, इसमें से होना चाहिए था इस एंगल को। भाई ये क्या है, -π/2 मतलब -90 डिग्री, π/2 मतलब +90 डिग्री। अब यार ये जो है अपना, ये तो अपना 120 डिग्री है यार बच्चा, ये तो 120 डिग्री है। क्या ये 120 डिग्री
इस इंटरवल को फॉलो कर रहा है? नहीं सर, ये 120 डिग्री इनके बीच में भी नहीं है, ये 120 डिग्री तो 90 के बहुत आगे है सर, यहां कहीं है 120 डिग्री, 90, 100, 110, 100 है ना, 120 तो बाहर है। 120 डिग्री यानी पाई 2 पाई बाई 3 जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन क्या लिखेंगे सर? अपन लिखेंगे 2 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग, किसको बिलोंग नहीं कर रहा भैया? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को, जिसको करना चाहिए था। तो अब हमारा आंसर यहां x नहीं होगा, यहां आंसर जो 2 पाई बाई 3 जो हम x लिख देते हैं वो ये आंसर हमारा नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 2 पाई बाई 3 नहीं होगा। तो अब क्या करें सर? ये वाली तो कंडीशन यहां फॉलो नहीं हुई, तो आंसर x नहीं आएगा। अब हमें इसको थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे सर? अभी बताता हूं। देखो कितना बिंदास तरीका है, सुनते जाना जी सर, बढ़िया तरीके से बताऊंगा। अपन ने लिखा साइन इनवर्स, ठीक है सर, ब्रैकेट साइन, ठीक है सर। सोचो 2 पाई को अपन ऐसी चीज लिखो, ऐसा लिखो कुछ माइनस वाइनस में या प्लस विलस में कि 3 से डिवाइड होने वाला नंबर आ जाए। मतलब सर 2 को 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, जिसमें 3 आ जाएगा। 2 पाई को मैंने लिखा 3 पाई माइनस 1 पाई, तो 2 पाई आ जाएगा। 3 पाई माइनस 1 पाई 2 पाई आ जाएगा, आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। अपॉन में 3 लिख दो सर, लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, है ना। ये पूरा अपना x है ये, ठीक है सर। इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे, मतलब 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 है ना, तो इसको भी अपॉन 3 कर दो, इसको भी अपॉन 3 कर दो। क्या बात है, 3 से 3 कट गया, तो ये आया पाई माइनस पाई बाई 3। क्या आया सर? ये आया पाई माइनस पाई बाई 3, तो इसको अपन ने लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 3। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर डन है। इतनी बात क्लियर है कि अपन ने 2 पाई को लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 3, लिख सकते हैं जी सर। अब सोचो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, पॉजिटिव का साइन एक्स। मैं बताता हूं कैसे। देखो अपन ने बनाया सर यहां क्वाड्रेंट, हाँ सर क्वाड्रेंट बनाया। अब यहां पर अपन ने पाई माइनस, देखो यहां ऑल होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एड शुगर टू कॉफी, यही होता है भाई, मुझे तो ऐसे ही याद है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी। अब ऑल मतलब यहां साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं। यहां सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, एस एस का मतलब है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, बस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। टी टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। कॉस और सेक यहां फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। अब यहां 180 माइनस पाई बाई 3, सुनना, इसको अपन ने कंपेयर कर दिया, इसको इतने पार्ट को अपन ने कंपेयर कर दिया, साइन 180 यानी पाई, पाई माइनस इसको x मान लेते हैं, साइन पाई माइनस x। तो सर होगा ये कि यहां से उठता है बेटा, ध्यान रखना हमेशा यहां से उठता है, यहां से आया, ये हो गया पाई, ये हो गया साइन पाई, पाई हो गया, हाँ पाई माइनस एक्स। माइनस एक्स का मतलब पीछे जाना पड़ेगा, और जैसे ही थोड़ा सा पीछे जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन एक्स आ जाएगा। माइनस का साइन एक्स नहीं आएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो सर हम समझ गए कि ये तो साइन एक्स आएगा, साइन एक्स आएगा। तो यार ये पूरा का पूरा इसकी जगह आ जाएगा साइन एक्स, यानी साइन पाई बाई 3। बात समझ में आ गई? यस सर। अब लिखते हैं अपन साइन इनवर्स, और इस पूरे की जगह आ गया साइन, साइन एक्स यानी साइन पाई बाई 3। साइन इनवर्स और साइन अब एक दूसरे को मार सकता है, जैसे साइन इनवर्स और साइन किल कर देते, एक्स आ जाता आंसर, अब आ जाएगा एक्स आंसर। आंसर क्या आया सर? आंसर आया पाई बाई 3। साइन और साइन ने मार दिया, पाई बाई 3 आंसर है। क्यों है? क्योंकि अब पाई बाई 3 जो है बिलोंग कर रहा है, पाई बाई 3 किसको बिलोंग कर रहा है बेटा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को, है ना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को सर ये बिलोंग कर रहा है। लीजिए सर आंसर, है ना। इसको साइन, साइन एक्स जो यहां 2 पाई बाई 3 नहीं कर रहा था, यहां पाई बाई 3 कर रहा है, तो आंसर है पाई बाई 3। डी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से देख लो, दिस इज गॉन। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड एमसीक्यू देखते हैं अपन क्या है। ठीक है, डन सर। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आप बहुत नुकसान में हो, आप बहुत नुकसान में हो फिर। ठीक है, नेक्स्ट टेन इनवर्स रूट 3,
ठीक है सर, माइनस सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, ठीक है। दो चीजें हो रही हैं बेटा यहां। क्या सर? देखो, अगर आप चाहो तो इसको x मान लो और इसको y मान लो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके आंसर ले आओ, और यही बेटर है। तो सर अपन करते हैं लेट tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू x, है ना, एंड sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू y। अब अपन एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो आओ एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले उठाते हैं tan इनवर्स √3 जो x है बेसिकली, ठीक है। tan इनवर्स √3, दो तरीके हैं बेटा, एक तो वही जो अपन ने पीछे किया है ना, x को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसी को सेट कर दो भैया। देखो तरीका क्या है, सुनना। पहले तुमको tan इनवर्स tan √3 को tan में लिखना पड़ेगा। सपोज मैं सर इतने में डील करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतने में खेलना चाहता हूं, तो बेटा देखो क्या होगा, tan इनवर्स और बच्चा √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री होता है। tan 60 मतलब tan π/3 ये होता है। tan में ही लिखा मैंने क्योंकि tan इनवर्स बाहर वेट कर रहा था, ठीक है सर। अब सर अभी आपने पीछे बताया कि tan इनवर्स और tan एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, एक दूसरे को मार देंगे, कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा π/3, आंसर आ जाएगा π/3। पर क्या ये सच में आंसर आएगा? इस चीज का कंफर्मेशन करने के लिए आपको tan इनवर्स की डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। सर tan इनवर्स की डोमेन और रेंज क्या होती है? देखो जरा सर, tan इनवर्स की जो डोमेन होती है वो होती ऑल रियल नंबर्स, मतलब इसमें जो इनपुट है वो ऑल रियल नंबर्स हैं, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और जो रेंज होती है tan इनवर्स की, ध्यान से सुनना बेटा, जो tan इनवर्स की रेंज होती है वो होती है बेटा, यहां से सुनो, यहां सुनो ध्यान से, जो रेंज होती है वो होती है अपनी -π/2 और π/2 के बीच में, ये होती है रेंज, ठीक है। अब सुनो, दो तरीके हैं, दो तरीके। क्या सर? क्या ये हमारा आंसर हो सकता है ये पता करने के, क्या ये हमारा आंसर बाहर लिखा जा सकता है, ये पता करने के दो तरीके होते हैं। क्या तरीका? तरीका नंबर 1, या तो तुम ये पता कर लो कि π/3 tan के इनपुट में से है कि नहीं, या तो ये सुनो, यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना बेटा, यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं, tan इनवर्स, फॉर्मूला कह लो या प्रॉपर्टी कह लो, tan इनवर्स tan x। अब इसके इक्वल टू में x लिख दिया अपन ने, ठीक है, डन है सर। सुनते या ना, कैसे लिख दिया x? पहली चीज, या तो ये x tan के इनपुट यानी tan का क्या होना चाहिए, डोमेन में से होना चाहिए, है ना। मैं लिख देता हूं x शुड बिलोंग टू द डोमेन ऑफ tan, है ना, डोमेन ऑफ, नीचे लिख देता हूं मैं 10, ये 10 के डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। डोमेन मतलब इनपुट, ये जो x है ये 10 के इनपुट से होना चाहिए, या फिर ये जो x है, दोनों जगह x है, ये tan इनवर्स के आउटपुट यानी रेंज से होना चाहिए, है ना। या फिर x बिलोंग करना चाहिए रेंज, काहे के रेंज? रेंज मतलब आउटपुट, काहे के? tan इनवर्स के। सर ये क्या लिख रहे हो आप, क्या लिख रहे हो, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बताता हूं, सुनो, मैं बताता हूं। हमने क्या करा, tan का पहले तो लिखा और फिर tan इनवर्स का लिखा। ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, tan का इनपुट क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द इनपुट ऑफ 10? तो सर tan का इनपुट जो हो सकता है वो हो सकता है -π/2 से π/2। ये वो इनपुट है जिसमें फंक्शन इन्वर्टेबल होता है। वैसे तो ऑल रियल नंबर्स इनपुट होता था इसका, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। अच्छा, ये इसका आउटपुट क्या होता था सर? इसका आउटपुट होता है ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। tan इनवर्स में पता क्या होता है? tan इनवर्स में tan का उल्टा हो जाता है, यहां जो इनपुट होगा वो ऑल रियल नंबर्स होगा और जो आउटपुट होगा, जो रेंज होगा वो ये बन जाएगा -π/2 से π/2। अब सुनो, समझना बात को। जी सर, ये हो गया इन यानी इनपुट और ये हो गया आउट यानी कि आउटपुट, ठीक है, डन सर। ये हो गया इन इनपुट और ये हो गया बच्चा आउटपुट, ठीक है, डन। सुनते हैं ना मेरी बात? जी सर। अब यहां जो x है, अगर तुम इसको देख रहे हो, है दोनों ही x है, दोनों ही सेम चीज, अगर तुम इसको देख रहे हो तो ये tan का इनपुट होना चाहिए, tan के साथ चिपका हुआ है।
tan का इनपुट होना चाहिए, मतलब x tan का इनपुट यहां से होना चाहिए, है ना। x इसको बिलोंग करना चाहिए, x शुड बिलोंग टू डोमेन ऑफ tan, tan का ये डोमेन है, देखो मैंने क्या बोला, x शुड बिलोंग टू डोमेन ऑफ tan, है ना। यानी कि x किसको बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए बेटा -π/2 से π/2, इसके द्वारा, इसके अकॉर्डिंग, है ना, इस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इतने पार्ट को नहीं देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं x को, तो फिर ये x इक्वल किसका, ये आंसर आया, ये आउटपुट आया, किसका आउटपुट आया, ये आउटपुट आया tan इनवर्स का। तो ये x जो है ये tan इनवर्स के आउटपुट से होना चाहिए, तो tan इनवर्स का जो आउटपुट है वो ये है, यहां से होना चाहिए x, है ना, यहां से होना चाहिए, मतलब जो x है वो tan इनवर्स के रेंज से होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ tan इनवर्स। अब रेंज, tan इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग x हमारा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2। भाई x जो है हमारा बिलोंग करना चाहिए माइनस, अब दोनों ही कंडीशन सेम आ रही, देखो, है ना, दोनों ही कंडीशन सेम आ रही। चाहे तुम कह दो कि x बिलोंग करना चाहिए tan के इनपुट से, तो वो तो ये है tan का इनपुट, चाहे तुम कह दो कि x बिलोंग करना चाहिए tan इनवर्स के आउटपुट से, क्योंकि x जो है वो tan इनवर्स समथिंग का आउटपुट है, तो tan इनवर्स का जो आउटपुट है वो ये, दोनों ही सेम है, तो दोनों ही चीजें सेम है, कुछ भी कह लो, ठीक है सर। तो अभी अपन ने देखा कि यहां पर जो tan है, यहां पर π/3 वो इसको बेटा बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, तो हमारा π/3 आ जाएगा, ठीक है। -π/2 का मतलब है -90, π/2 का मतलब है +90, -90 और +90 के बीच में होना चाहिए बेटा, ये तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री -90 और 90 के बीच में ही आता है, तो ये बिल्कुल सही है, π/3 आ गया, x का आंसर आ गया हमारा π/3। डन है, बिल्कुल डन है। अब मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, ठीक है, आई वांट टू इरेज दिस। जी सर, बिल्कुल इरेज कर दो। डन, बिल्कुल डन सर। आगे देखते हैं, ठीक है दोस्त। अब y की बात कर लेते हैं। y क्या है भैया, y है हमारा sec इनवर्स -2, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। जी सर, बेटा यहां पर sec इनवर्स sec x लगाने से पहले एक और फॉर्मूला, एक और प्रॉपर्टी लग रही, ध्यान से देखो, ये -2 है यार, ये माइनस का हटाना पड़ेगा, ये माइनस का हटाना पड़ेगा। एक और प्रॉपर्टी तुम्हें याद आनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो ये वाली, देखो, साइन इनवर्स माइनस का x हो तब क्या होता है सर, माइनस बाहर चला जाता, साइन में माइनस बाहर चला जाता, बस माइनस साइन इनवर्स x हो जाता। ऐसे अच्छा कॉस की जगह अगर बात हो, कॉस इनवर्स -x हो तो माइनस बाहर चला जाता, लेकिन एक और चीज होती है इसमें माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, माइनस बाहर चला जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें पाई भी लग जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा। साइन बड़े आराम से बाहर निकाल देता बस माइनस को, लेकिन कॉस थोड़ी सा नाटक करता, ठीक है। अच्छा, जो कॉस नाटक करता है वही सेक भी करता है, कॉस कॉट सेक तीनों नाटक करते हैं, पाई माइनस वाला होता। मतलब सर अगर मैं सेक इनवर्स -x की बात करूं, सेक इनवर्स -x, तो ये क्या होगा, ये होगा पाई माइनस, पाई तो लगेगा बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, कॉस कॉट और सेक तीन नाटक करते हैं इसके जैसे, बाकी साइन टेन और कोसेक ये बढ़िया है, ये तो नॉर्मली बस साइन को माइनस को बाहर निकाल देते और कुछ नहीं होता, पाई वाई नहीं लगता यहां, ठीक है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चाहो तो मैं पूरे लिख देता हूं, टेन इनवर्स -x क्या होगा, -tan इनवर्स x, बस माइनस बाहर फेंक देगा 10, साइन 10 बिल्कुल आराम से काम करते हैं। वहीं अगर हम कॉट की बात करें, कॉट इनवर्स में -x आ जाए तो ये भी पाई वाला नाटक करता है, पाई फिर माइनस का बाहर आ जाएगा कॉट इनवर्स x, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन। अब सेक की बात कर लेते हैं, सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स -x, सेक क्या करता, बिल्कुल कॉस और कॉट के जैसा नाटक करता, कॉस कॉट सेक बिल्कुल ऐसी पाई 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 करते हैं, तो ये भी पाई करेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x, है ना, याद होना चाहिए ये आपको, मैंने आपको सिखाई भी, इनकी प्रूविंग भी कराई है। अब कोसेक भी बड़ी आराम से नाटक नहीं करेगा, ये बिल्कुल साइन के जैसा काम करता है, माइनस कोसेक इनवर्स x। लो भैया पूरे 6 के 6 अपने फॉर्मूले या आप प्रॉपर्टीज कह सकते हो कंप्लीट हो गई, ये वाली लग गई यहां, सेक इनवर्स -x, ये माइनस का x है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये लगेगा सर, ठीक है। इसको मैं लिखता हूं, आगे कंटिन्यू करता हूं। तो सर ये क्या आएगा, ये आएगा y इज इक्वल टू
सेक बन जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स बन जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एक्स बेटा 2 है, माइनस नहीं है, एक्स 2 है, 2 से माइनस हटाने के लिए तो ये पूरा काम किया। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब ये जो 2 है, अब तुमको पाई पे ध्यान नहीं देना, अब तुम्हें सेक इनवर्स 2 पे ध्यान देना है। अब तुम्हें सिर्फ सेक इनवर्स 2 पे ध्यान देना है। ठीक है सर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है सर, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब अपन ने देखा यार सेक इनवर्स 2, तो 2 सोचो ना सेक इनवर्स में किसकी वैल्यू होती है बेटा? सेक 60 होता है 2, सेक पाई बाय 3 60 डिग्री। ठीक है, सेक 60, क्योंकि कॉट 60 होता 1/2, कॉस 60 कॉस 60 होता 1/2, तो सेक 60 होगा 2/1, है ना, रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो हम समझ गए सेक इनवर्स, इसकी जगह हमने लिखा सेक 60, सेक पाई बाय 3। अब सर सेक इनवर्स और सेक की लड़ाई हो जाएगी, काटा पीटी हो जाएगी, आंसर आ जाएगा पाई बाय 3। पर क्या पाई बाय 3 आ सकता है? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको कॉस इनवर्स की या सेक इनवर्स की या सेक की रेंज और डोमेन देख के। ठीक है, डन सर। सेक इनवर्स की अगर रेंज और डोमेन की बात करें, सेक इनवर्स की रेंज, तो सर रेंज इसमें से होती है आर माइनस, ध्यान से सुनना बेटा, आर माइनस -1 से 1 के बीच, और जो इसका डोमेन, उसका रेंज जो होता है, रेंज मतलब आउटपुट, जो इसका रेंज होता है वो क्या होता है सर? ध्यान से सुनना बेटा, वो होता है अपना 0 से पाई। ठीक है सर, एक्सेप्ट पाई बाय 2, एक्सेप्ट पाई बाय 2, ये होता है सर। ये सेक का रेंज और जो कुछ भी आपको कहना है ये होता है। ठीक है, सेक इनवर्स का। ठीक है सर, अब अपन ने क्या करा, अपन को बस एक चीज कंफर्म करनी है, क्या ये पाई बाय 3 इस वाले को डिपेंड करती है? क्योंकि पाई बाय 3 को मैंने सेक इनवर्स का आउटपुट सोच लिया कि भैया पाई बाय 3 सेक इनवर्स का आउटपुट आ सकता है, नहीं तो फिर सेक का इनपुट देखो, कुछ भी देख सकते हो। पाई बाय 3 सेक का इनपुट है यानी डोमेन में से है, या पाई बाय 3 सेक इनवर्स के आउटपुट है यानी कि रेंज में से है, कुछ भी एक चीज देख लो। तो सर पाई बाय 3 बेटा इसमें आती है, इस वाले पार्ट में आ रही है पाई बाय 3, इसको बिलोंग कर रही है। पाई बाय 3 होती है बेटा 60 डिग्री, और ये 0 से 180 डिग्री हो सकता है, 0 से 180 डिग्री, बस 90 नहीं होगा, है ना, 0 से 180 डिग्री पर 90 नहीं होगा, तो 60 आ तो रहा है इसके बीच में। तो सर बिल्कुल सही है, पाई बाय 3 आ गया। तो ये आया पाई बाय 3, तो वाई आया बेटा पाई माइनस, इसकी जगह पाई बाय 3 लिखा, बस आंसर आ गया बेटा। कैसे आंसर आ गया सर? देखो हमारा आंसर आ गया tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 आया पाई बाय 3 माइनस माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये जो है ये पूरा सेक इनवर्स -2, ये पूरा आया सर पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, पाई माइनस पाई बाय 3, बेटा इसको सॉल्व कर लो, पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 माइनस पाई, है ना, तो दिस विल गिव अस माइनस पाई बाय 3। लो भैया आंसर आ गया, माइनस पाई बाय 3 इज द करेक्ट आंसर। वो माइनस पाई बाय 3 आएगा। ठीक है, इसको हटा दो, ये अपना माइनस पाई बाय 3 आएगा आंसर। लग जा भाई लग जा, डी इज द करेक्ट आंसर, माइनस पाई बाय 3। चलो भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, और क्वेश्चन 3 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। बेटा पढ़ लो, साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये जल्दी हो जाएगा। देखो साइन ब्रैकेट सेक इनवर्स एक्स, ठीक है सर, प्लस कोसेक इनवर्स एक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जी सर। बच्चा सबसे पहली बात तो यह है कि इसको देखते ही साथ आपको एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला याद रखो? सुनो, साइन और कॉस इनवर्स, अगर दोनों सेम आ जाए, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों सेम आ जाए और बीच में प्लस आ जाए, मैं फिर बोल रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों एंगल सेम, दोनों जो इनपुट्स हैं, दोनों ये जो वैल्यूज हैं दोनों सेम आ जाए, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एंगल्स तो होंगे नहीं है क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में जो इनपुट्स होते हैं वो एंगल्स नहीं होते।
तो बेटा आंसर अपना क्या आएगा, आंसर आएगा π/2। क्या आएगा, π/2। पर सर यहां साइन और कॉस तो है नहीं है, चलो बताता हूं। इसी की जगह अगर टेन और कॉट आ जाए, अगर टेन और कॉट आ जाए, टेन इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स के साथ कॉट इनवर्स एक्स आ जाए सर, तब भी आंसर π/2 होगा। या फिर सेक और कोसेक आ जाए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, अगर ये आ गया सर तो क्या आएगा, तो भी बेटा π/2 आएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है मेरे प्यारे बच्चे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो x होगा, यहां पर जो x होगा, यहां पर जो x होगा ना, ये किसको बिलोंग करेगा, -1 से 1। यहां पर जो x होगा ना वो किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को, ठीक है। यहां पर जो x होगा ये किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच वाले। सर कैसे, आपको कैसे पता, मैं बताता हूं, सुनो। यहां भी x, यहां भी x। अब ये जो x है ये साइन इनवर्स का इनपुट होना चाहिए, या ये x कॉस इनवर्स का इनपुट होना चाहिए। इनपुट मतलब डोमेन। अरे बेटा साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का डोमेन सेम होता है, तुम्हें याद ही नहीं होगा। अगर तुम्हें टेबल याद होगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाली तो तुम्हें याद होता। देखो मैं बताता हूं लिखकर, देखो सुनना ध्यान से। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स। अभी मैं ये 4 लिख रहा हूं बस, ठीक है, डन सर। चलो इसका रेंज लिखते हैं। रेंज का मतलब है इसके आगे जो साइन इनवर्स जो x लगेगा वो x कहां हो सकता है, ये जो x लगेगा ये क्या हो सकता है ना। इनके x, इनके डोमेन के बारे में बात करते हैं। तो भैया अगर इनके डोमेन के बारे में बात की जाएगी, अभी टेन और कॉट को छोड़ो, साइन और कॉस पे ध्यान देना भी, ठीक है। इसके डोमेन की बात की जाएगी तो बेटा इसका डोमेन होगा -1 से 1। इसका जो इनपुट हो सकता है वो -1 से 1 इनपुट हो सकता है। जो आउटपुट हो सकता है बेटा वो आउटपुट होगा अपना -π/2 से π/2, ठीक है, याद होना चाहिए जी सर। cos x में जो x है, cos इनवर्स x में जो x है, जो इनपुट है, ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है बेटा -1 से 1, -1 से 1। और जो आउटपुट होगा, जो इसका आंसर आएगा पूरा सॉल्व होकर जो भी आंसर आएगा वो आएगा 0 से π, है ना, 0 से π। 0 और π के बीच में भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, π भी आ सकता है, ठीक है सर, डन, क्लियर सर, 100% क्लियर। अच्छा 10 की बात कर लेते हैं। जो 10 का x है, जो 10 का इनपुट x है वो क्या हो सकता है सर, 10 का इनपुट जो x है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, कुछ भी डाल दो भाई इस x की जगह। कॉट का भी बेटा इनपुट जो होता है वो एनी रियल नंबर हो सकता है। पर जो आउटपुट होता है इसका 10 का और कॉट का वो क्या होता है, ध्यान से सुनो। जो 10 का आउटपुट होता है ना सर वो होता है -π/2 और π/2 के बीच में, बिल्कुल साइन के जैसा होता है, बिल्कुल इसके जैसा, बस यहां होता है -π/2 से π/2 तक, यहां होता -π/2 से π/2 के बीच में, समझ गए, ये सर। कॉट का सर इसके जैसा होता 0 से π के बीच में। अब सेक कोसेक मैं लिख नहीं रहा हूं, आप देखो ध्यान से, है ना, सेक कोसेक मैं लिख नहीं रहा हूं। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैंने आपको यहां पर एक फॉर्मूला बनाकर दिया उसी के जैसा, जैसा ये लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये π/2 कब आएगा, एक कंडीशन है सर, क्या कंडीशन है, ये जो x है या तो ये साइन इनवर्स का इनपुट होना चाहिए या ये कॉस इनवर्स का इनपुट होना चाहिए। अब हमारी लड़ाई हो गई, क्यों साइन इनवर्स का इनपुट होगा, क्योंकि x तो x है, साइन इनवर्स का इनपुट लिखूं या कॉस इनवर्स का। अरे भैया दोनों के इनपुट सेम होते, देखो ये है इनपुट, ये है इनपुट, ये डोमेन, दोनों के डोमेन सेम है, दोनों के डोमेन सेम है, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया कि जो x होगा वो -1 से 1 को बिलोंग करेगा। यहां मैंने लिख दिया जो कॉट और एस टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का जो x होगा वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। देखो रियल नंबर को, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का इनपुट रियल नंबर है। समझ में आ गई बात, समझ में आई बात, यस सर। तो यहां बेटा समझाना जरूरी है, आंसर तो कोई भी करा के आपको बता देगा पर समझाना जरूरी है, ठीक है, डन सर। तो इसी हिसाब से बेटा अपना ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, ये पूरा सर प्रॉपर्टी बन गई, फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या हुआ, साइन और ये पूरा π/2 हो गया, तो इसकी जगह π/2 लिख दो।
ठीक है, ये पूरा का पूरा पाई बाई 2 हो गया सर, पाई बाई 2 लिख दिया। ठीक है, साइन पाई बाई 2 साइन 90, साइन 90 का मतलब है 1, आंसर बेटा अपना ए है 1 है। डन है क्या? यस सर डन है। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन आगे चल सकें और आगे चल के जल्दी से इसको भी खत्म कर सकें। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको इरेज कर दूं। ये है क्वेश्चन 4, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, फॉर्मूला याद करूं, प्रॉपर्टी याद आना चाहिए। tan इनवर्स 1/7। सबसे पहले तो तुम ये देखो सारे के सारे आंसर हैं किसमें, सारे के सारे आंसर हैं अपने tan इनवर्स में। और ये अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से बात सुनना। पाई बाई 2 तब आ सकता है जब ये पूरा का पूरा tan इनवर्स समथिंग बने। tan इनवर्स समथिंग मतलब कुल मिला के मुझे इस पूरे के पूरे को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा बताता हूं, सुनो। तुम्हें फॉर्मूला याद आना चाहिए। अगर मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कह दूं ये x है और ये मैं कह दूं बेटा कि ये y है, ठीक है सर, तो ये पूरा कैसा दिखेगा? ये हमें दिखेगा सर कुछ इस प्रकार, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये दिखेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये तो सर फॉर्मूला है, ये तो एक प्रॉपर्टी है। क्या है? ये होता है tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये होता है सर। याद होगा तो याद आ जाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा तो फिर भैया खेलो, और क्या है, खेलो कूदो और फिर रो मार्क्स चले जाएंगे। सर इसको लिखते हैं अपन tan इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट बेटा x प्लस वाई मतलब 1/3 प्लस 1/7। जी सर, 1/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/7, 1/3 इंटू 1/7 और ब्रैकेट क्लोज। डन है, बिल्कुल डन है सर। सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स बेटा इनका एलसीएम 21 आएगा, 7 प्लस 3 10/21, ऊपर आएगा 10/21। क्या आएगा बेटा? ऊपर आएगा 10/21, ये ऊपर आ गया यहां, ठीक है। 7 3 21, 7 3 10, बिल्कुल सही है। ये आएगा 1/21, 21 माइनस 1 20, 20/21। क्या आएगा बेटा? 20/21। क्या आएगा दोस्त? ये अपॉन में आएगा 20/21। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, पक्की बात है, 110% पक्की बात है सर। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब सर यहां पर अपन ने क्या करा, ध्यान से सुनना बेटा, यहां अपन क्या करेंगे कि अब अपन लोग ध्यान से देखेंगे कि यहां कट कर सकता है। पहले मैं एक बार चेक कर लूं, 1/3 1/7, ठीक है, 7 3 21, 10/21, ठीक है, सही है। फिर आएगा 21 x प्लस वाई, ठीक है, 21 माइनस 1 20/21, ठीक है, सही है। 21 से 21 को काट दो बेटा, 10/20 आ गया, तो ये आया tan इनवर्स 10/20, ये आया tan इनवर्स 1/2, ये आया आंसर, ठीक है। अब tan इनवर्स 1/2 की जब अपन बात करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, tan इनवर्स 1/2 की अगर अपन बात करेंगे तो क्या 1/2 tan में आता है? सोचो, क्या 1/2 tan में आता है? नो सर, 1/2 tan में नहीं आता। सोचो ना, तुम ध्यान लगाओ, तुम दिमाग लगाओ। tan इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 tan की टेबल में आता ही नहीं है सर, यहां मैंने 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, यही अपना आंसर है, मैंने लिख दिया भैया यहां 1/2, ये आंसर आ गया, ठीक है। डन है क्या? यस सर डन है। एक बार मैं देख लूं यार, कंफर्म कर लूं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, x प्लस वाई 1/3 प्लस 1/7, ठीक है सर। इसको जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन आगे चल सके, ठीक है। अब बेटा देखना यहां प्रॉब्लम क्या हुई, देखना मैं बताता हूं, सुनो यहां प्रॉब्लम क्या हुई। आंसर तो अपने सही आया 1/2, वो सही है। ऑप्शन में आंसर 1/2 नहीं था, मैं बता रहा हूं। अभी मैंने इसको इरेज कर दिया, ऑप्शन में 44/29 है। अब वो कैसे आएगा देखो, तो मैं बताता हूं। यहां पर इस क्वेश्चन में जैसे अपन ने लिखा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7,
ठीक है, ये 2 लगा है, अगर ये 2 लगा है तब अपना आंसर इनमें से आएगा, तब हमारा आंसर इनमें से आएगा। अब अपन फिर से सॉल्व करेंगे, ये पाई बाय 4 आएगा आंसर, देखो कैसे 2 लगा, अगर यहां 2 लगा दे अपन तो आएगा आंसर सही। ठीक है, देखो देखो कैसे आएगा, सुनना। ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला आपको याद दिलाएगा, एक प्रॉपर्टी याद दिलाएगा, क्या सर? 10 में से 2 हटाना पड़ेगा पहले तो अपन को। 2 tan इनवर्स x क्या होता है सर? ये होता है बेटा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x, याद रखो बेटा, ये 2 tan इनवर्स x से मिल रहा है, ये मिल रहा है 2 tan इनवर्स x, ये है x, ठीक है, 1/3 है x। तो इसकी जगह अपन ने क्या लिखा? इसकी जगह अपन ने 2 को हटाने के लिए अपन ने लिखा tan इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स मतलब 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब है 1/9। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। सॉल्व कर दो, प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है सर, ठीक है, डन सर। अब जल्दी जल्दी से निपटाते हैं भाई इसको। सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा ऊपर, नीचे आएगा 8/9, ठीक है, डन। इसको काटा पीटी करते हैं, इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे 4 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। 4/3 ऊपर जाके 3/4, तो ये पूरा 3/4 आया। क्या आया बेटा? 3/4, ठीक है, डन सर। तो ये 3/4 आएगा। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहां फिर से वही फॉर्मूला जो अभी अपन ने प्रीवियसली लगाया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, याद है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहां फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, प्रॉपर्टी या फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये क्या होता है सर? ये होता है बेटा tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, ठीक है सर। निकाल देते हैं tan इनवर्स a प्लस बी, ऊपर है x प्लस वाई बेसिकली, तो 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी दिस इंटू दिस, 3/4 अपॉन 1/7। डन है? बिल्कुल डन है सर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स दिस विल बी 7 4 28, तो 7 3 21 माइनस 4 17/28, ये आया सर ऊपर 17/28 अपॉन 24 माइनस 3, 7 3 21, 7 4 28 माइनस 3, तो ये तो 25। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है यहां, रुक जाओ जरा। 2 tan इनवर्स तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू एक्स यानी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/9, 9 माइनस 1 8, 8/9, ये आया 2/3, ठीक है, अपॉन 8/9, ठीक है, ये 8/9 आएगा। 3 से ये गया 3 टाइम्स, 2 से ये गया 4 टाइम्स, 3/4, तो 3/4 आ गया, ठीक है, 3/4 है। tan इनवर्स x प्लस वाई, 3/4 प्लस 1/7, 7 4 28, 7 3 21, 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 विल बी 17, 17/28, ठीक है, 7 4 28, तो ये आया 1 माइनस 28 अपॉन, एक सेकेंड, 1 माइनस 28, 1 माइनस 3/28, ठीक है, 3/28, ठीक है। एलसीएम अपना 1 आएगा, सॉरी 28 आएगा, 28 माइनस 3, 25/28 आ रहा है ये तो तो ये 25/28 आएगा। कुछ तो मसला है, 28 से 28 कट गया, tan इनवर्स 17/25, नहीं यार, ये 17/17 आना चाहिए था, जो कट के 1 आता, π/4 अपन को आंसर दे देगा। कुछ गड़बड़ हो रही है, लेट मी अगेन चेक।
2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। दूर से देखूं जरा तो और समझ में आ जाएगा अच्छे से। बेटा यहां सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि अपन ने यहां पर माइनस कर दिया। यहां पर 7 4 28 21 प्लस 4 आएगा 25 आएगा बेटा। यहां माइनस कर दिया मैंने, 25 आएगा ये 25। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई यहां। डन। तो अब अपना tan इनवर्स 25/25 आया। 25/25 1, tan इनवर्स 1। अब 1 क्या होगा सर? सर ये तो इजी है। tan इनवर्स 1 को हमने लिखा tan 45 यानी π/4। tan और tan की हो गई लड़ाई, tan इनवर्स और tan की हो गई लड़ाई, आंसर आ गया π/4। तो दिस इज योर आंसर डी। ठीक है, ये अपना आंसर है। इसको हटाते हैं, फिफ्थ पे चलते हैं। दिस इज फिफ्थ। प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहे भैया, सिंपल है। साइन इनवर्स, सबसे पहले आपको डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है ना, वो होता है -1 से 1। ये प्रिंसिपल वैल्यू देगा आपको काहे की? सर ये जो आंसर आएगा वो आएगा -π/2 से π/2। डन है सर, बिल्कुल डन है, इजी है, ये तो हल हो जाएगा। साइन इनवर्स √3/2 दिया है। ये पूरा साइन इनवर्स x दिया। अब इसका आंसर पूछ रहा है वो, भैया आंसर बताओ। तो बेटा साइन इनवर्स x का आंसर इसमें से आता है, ये आंसर, ये है रेंज। तो अपना आंसर इसी इंटरवल में से आना चाहिए। ठीक है सर, इजीली हो जाएगा। देखो साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y कर लो लेट, है ना, लेट कर लो y, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते थे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स RHS में जाएगा तो साइन हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, 3/2 √3/2। साइन इनवर्स वहां जाके y के साथ लग जाएगा, साइन y बन जाएगा। अब RHS में साइन है तो यहां भी साइन होना चाहिए। साइन 60 होता है बेटा, दिस इज साइन 60। साइन 60 बोले तो π/3 इज इक्वल टू साइन y। अब यहां पर हमने बेटा साइन देखा, यहां पर साइन देखा, LHS RHS में साइन साइन से साइन साइन हटाओ, y इज इक्वल टू π/3 लाओ। अब अपना आंसर π/3 आ गया। क्या ये सही आंसर आया? ये चेक करने के लिए देख लो क्या इसी वाले इंटरवल से बिलोंग कर रहा है अपना आंसर। क्या π/3 इसको बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। π/3 जो है वो 60 डिग्री है। क्या है सर? ये 60 डिग्री है। अगर तुम अच्छे से जानते हो तो ये 60 डिग्री है। और ये -90 है, +90। -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में ही तो होता है 60 डिग्री भाई। तो अपना आंसर तो सही आ रहा। तो π/3 डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एक और तरीका इसको करने का जो अपन ने ऑलरेडी सीख रखा है, क्या? साइन इनवर्स √3/2, समझना बेटा, √3/2। अब ये भी साइन में लिखो, साइन इनवर्स बाहर वेट कर रहा है, साइन इनवर्स बाहर वेट कर रहा है, तो इसको साइन 60 लिख सकते हैं अपन। साइन 60 मतलब π/3। अब यहां साइन और साइन इनवर्स की लड़ाई हो जाएगी। साइन इनवर्स और साइन की लड़ाई हो गई, काट दिया भैया, एक दूसरे को पर कट करके दिखाना नहीं है। आंसर आ गया π/3। जैसे ही आंसर π/3 आ जाए, एक बार चेक कर लो क्या ये आंसर सही है। कैसे पता करेंगे? सिंपल है, ये π/3 साइन का इनपुट यानी साइन के डोमेन से होना चाहिए, या फिर ये π/3 साइन इनवर्स के आउटपुट से होना चाहिए। साइन इनवर्स का आउटपुट हमें पता है, यहां लिखा है साइन इनवर्स का आउटपुट ये है, और इससे ये बिलोंग कर रहा है π/3, तो आंसर आ गया π/3। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आपकी इच्छा है, पर कर लेना, करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जल्दी से पढ़ेंगे बेटा, जल्दी से रीड कर लो। देखो क्या है, समझो अच्छे से। हमारे पास दिया गया है एक्सप्रेशन tan इनवर्स ब्रैकेट 1/2 cos इनवर्स 2/√5। सर ये दिया गया अपन को, ठीक है, ये हमको दिया गया है सर। अब हमसे कहा गया इसको सॉल्व करो, आंसर लाओ। ठीक है सर, लाते हैं आंसर, कोशिश करते हैं भैया। तो सबसे पहले हमें इसमें करना यह पड़ेगा कि cos इनवर्स 2/√5 को थीटा लेट कर लो, इसको थीटा लेट कर लो। लेट cos इनवर्स 2/√5 बी थीटा। अब ये पूरा क्वेश्चन क्या बन गया? ये पूरा क्वेश्चन बना बेटा tan इनवर्स
ब्रैकेट 1/2 इंटू थीटा, ये पूरा थीटा बन गया। तो इसको बेसिकली अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स θ/2। कोई दिक्कत? नो सर। कोई समस्या? नो समस्या सर। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। अब क्या करें? अब आपको tan इनवर्स θ/2 को ध्यान से देखना है सर, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले एक चीज देखो यहां पर कि ये पूरा का पूरा ये कंडीशन बन गई अपनी, ठीक है। इसको हटाता हूं, पहले मैं दोबारा से करता हूं इसको, रुक जाओ, इसको मुझे दोबारा से करना पड़ेगा और दोबारा से करने के लिए अपन को दोबारा इसको कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसको कॉपी करते हैं अपन दोबारा से। देखो पूरा वही कॉपी किया अपन ने, tan ब्रैकेट 1/2 कॉस इनवर्स 2/√5, ठीक है। डन सर। इनवर्स नहीं है यहाँ, tan है नॉर्मल, ठीक है। डन सर। अब अपन ने इतना करने के बाद अपन ने इस इतने पार्ट को थीटा लेट कर लिया, ठीक है। लेट कॉस इनवर्स 2/√5 इज इक्वल टू थीटा। क्लियर है? हाँ सर। कॉस को वहां ले जाओ तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स वहां जाके थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/√5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सुनते जाओ। देखो ये पूरा का पूरा अपना बन गया tan 1/2 इंटू दिस होल पार्ट, यहां से लेकर यहां तक ये थीटा है, तो ये थीटा हो गया, tan θ/2 बन गया बेसिकली, tan θ/2। अब तुम्हें एक tan थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, tan थीटा का, ध्यान से सुनना। tan थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता बेटा √1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। सॉरी ये tan थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता। करके देख लेना, सॉल्व करके देख लेना। इसकी जगह लिखना बेटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, इसकी जगह रख के देख लेना 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो पूरा 2 से 2, 1 से 1 सब कैंसिल हो गए, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बचेगा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर, अंडर रूट में tan स्क्वायर, tan बाहर आ जाएगा, तो यही दिख जाएगा आपको। मुझे tan θ/2 चाहिए। अगर मैंने इसको θ/2 करा तो मुझे इसको पूरे को और इसको पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो बेसिकली देखा जाए तो इस पूरे फॉर्मूले की मदद से अगर मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहूं tan θ/2 का, tan θ/2 का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा बेटा 1 - cos थीटा। भाई थीटा इसको डिवाइड बाय 2 करा तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो ये थीटा हो जाएगा, अपॉन 1 + cos थीटा। ये है बस। अब tan θ/2 अपना क्वेश्चन पूरा tan θ/2 बन गया बेटा, पूरा क्वेश्चन tan θ/2 बन गया है, ठीक है सर। सॉल्व कर दो आप वैल्यूज रख के। tan θ/2 इज इक्वल टू √1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू अपन ने निकाल ली है, 2/√5 अपॉन 1 + cos थीटा, यानी 1/1 + 2 अपॉन √5। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा √5 - 2 अपॉन √5 अपॉन √5 + 2 अपॉन √5, और पूरा रूट के अंदर चल रहा है। चलो सर काटापीटी कर देते हैं। √5 से √5 कट गया, व्हाट डू वी हैव? हमारे पास है सर, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट के अंदर बेटा वी हैव अंडर रूट के अंदर √5 - 2 अपॉन √5 + 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? ये तो ऑप्शंस में ही नहीं है। सॉल्व कर लो यार इसको, अंडर रूट के अंदर ही इसको रैशनलाइज करा दो। जैसे रूट है, ठीक है, √5 - 2 लिखा इसमें, जी सर, √5 - 2 लिखा अपॉन √5 + 2, ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा दिया अपन ने, ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा दिया। अब इसी के आगे मल्टीप्लाई कर दो यार बच्चा। किसको मल्टीप्लाई? √5 + 2 है ना, अपन मल्टीप्लाई कर देंगे √5 - 2 से नीचे और √5 - 2 से ऊपर। रैशनलाइज का तो यही तरीका होता है ना। दिस इज द मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग या रैशनलाइजिंग आप कह सकते हो, ठीक है। डन सर। इसको बंद कर दो सर, ऊपर बन जाएगा √5 - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट
ऊपर बन जाएगा √5 -2 का बेटा होल स्क्वायर, जी सर, अपॉन नीचे बनेगा a² - b², यानी कि √5 का स्क्वायर -2 स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 -2 का स्क्वायर 4, तो नीचे तो 1 बन गया। तो ये आया बेटा √5 - 2 का होल स्क्वायर, नीचे तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर रूट टूट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा, तो ये √5 - 2 आएगा और बेटा यही अपना आंसर है। दिस इज आर आंसर, √5 - 2, बी इज द करेक्ट आंसर। √5 - 2 अपना करेक्ट आंसर है, जल्दी से देख लो सो दैट अपन आगे चले और इसको कंप्लीट करें। डन है सर, बिल्कुल डन है, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इरेज करता हूं 6th वाला, और ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कॉस इनवर्स। ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है बेटा, ध्यान से सुनो। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कॉस इनवर्स ब्रैकेट 4x³ - 3x। ठीक है, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, बेटा देखते ही साथ आंसर मार्क कर दो, 3 आंसर होगा, 3 cos इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता। ठीक है, देखते ही साथ आंसर मार्क कर देना है। कैसे मार्क करना है और सर होगा कैसे, इजी है बेटा। x की जगह यहां पर लेट कर लो, लेट x की जगह आप cos थीटा पुट कर रहे हो, बस खत्म। इतनी बात अगर आपको आ गई तो आपने तो खेल कर दिया। कैसे सर, देखो cos इनवर्स ब्रैकेट ये 4 x की जगह cos x³ तो cos³ थीटा -3 x की जगह cos थीटा। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा cos 3 थीटा का फॉर्मूला है ना। क्लास 11th में आपने सीखा, याद करा होगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला। बाहर cos इनवर्स वेट कर रहा है भैया लड़ाई करने के लिए। cos इनवर्स और cos की बेटा दमदार लड़ाई होगी बेटा, ठीक है। cos इनवर्स और cos की दमदार लड़ाई होगी, दोनों मर जाएंगे। आंसर आ गया 3 थीटा। अब 3 थीटा आंसर नहीं है भाई, 3 थीटा तो सॉल्व होके यहां तक पहुंचे हैं अपन। जो थीटा हमने लेट किया था, यहां से थीटा की वैल्यू निकालो cos को यहां भेज के, तो cos x के पीछे लग जाएगा cos इनवर्स बन जाएगा। cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, बस इस थीटा की वैल्यू यहां रख दो, आंसर आ गया 3। और थीटा की जगह cos इनवर्स x, सो दिस इज आवर आंसर 3 cos इनवर्स x। हो गया भाई, छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया है ना। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और उसको भी कंप्लीट करते हैं। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 8 और देखते हैं सर 8th क्वेश्चन में क्या है। इसको मैंने इरेज कर दिया, ये है 8th क्वेश्चन, ठीक है, डन। चलो भैया, tan ब्रैकेट, ठीक है सर, tan ब्रैकेट tan इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। इजी है। कैसे इजी है, अंदर से सॉल्व करना शुरू करो, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, अभी कितनी फॉर्मूले यूज कर चुके अपन। अंदर से सॉल्व करना शुरू करो बेटा, इसको सॉल्व करके आप आराम से tan इनवर्स समथिंग ला सकते हो। जैसे ये tan इनवर्स 4/5 tan इनवर्स 4/5 प्लस ये है tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। अब यहां पर अपन ने क्या करा कि इसको हमने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लिया, ताकि हमारा फॉर्मूला हमें याद आ सके। थोड़ी देर के लिए x और y मान लिया तो फॉर्मूला याद आ गया सर हमें, इसको देखते ही साथ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला याद आया सर, ये होता है tan इनवर्स, फॉर्मूला कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, आपकी इच्छा है। tan इनवर्स प्लस का है, ध्यान रखना, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये है फॉर्मूला सर। चलो तो अपन को समझ में आ गया कि यहां x की जगह 4/5, y की जगह 2/3 पुट करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स ब्रैकेट 4/5 प्लस 2/3, 4/5 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 4/5 इज x, 2/3 इज y। सॉल्व कर दो इसको, खत्म। तो 5 2s are 10, 3 4s are 12, 22 अपॉन 15 ऊपर आया, 22 अपॉन 15, ठीक है सर। tan इनवर्स 22/15 अपॉन नीचे क्या आएगा,
5 3 जा 15, 15 माइनस 8 विल गिव अस 7/15। सर ये 7/15 आया, ठीक है, 15 से 15 कट गया, 22/7। बेटा ये आया, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 10 बाहर है, ब्रैकेट ये आया 10 इनवर्स 22/7। अब 10 की लड़ाई 10 से हुई भैया, 10 की लड़ाई 10 से हुई तो कट गए, आंसर क्या आया? आंसर आया 22/7। आंसर आया 22/7। यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, नन ऑफ दीज, डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से एक बार इसको क्रॉस चेक कर लें, 4/5 प्लस 2/3, ठीक है, तो ये आ जाएगा एलसीएम 15, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 20 22, 22/15 आया, सही है। 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 8/15 माइनस करना है तो 7/15 आया, ठीक है, 15 से 15 गया, 22/7, परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट है। सो दिस इज इट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन 10 और फिर खत्म। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 बेटा अच्छे से करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। tan इनवर्स, ठीक है सर, tan इनवर्स की बात की जा रही है, ठीक है, तो यहां अपन लिख लेते हैं tan इनवर्स x/y, ठीक है, माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करो, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। tan इनवर्स a और b मान लेते हैं इसको, ठीक है, x और y तो ऑलरेडी है, तो ये पूरा a और b, थोड़ा रिलेट करते हैं। tan इनवर्स ये पूरा a है, tan इनवर्स a, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ये पूरा b है, रिलेट कर लो, ठीक है सर, ये पूरा b है। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? ताकि आपको फॉर्मूला याद आ जाए। वैसे एक्स वाई में फॉर्मूला जल्दी याद आ जाता है, पर इसको इसमें ऑलरेडी एक्स और वाई दिए है ना, तो मैंने ए और बी ले लिए, ठीक है, डन सर। फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस y यानी a माइनस बी अपॉन 1 प्लस एक्स वाई यानी 1 प्लस ए बी। लो भैया, ये है, अपन को इसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी ए और बी की, ठीक है, डन सर। तो जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। tan इनवर्स पहले a माइनस बी लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो a है बेटा अपना ये x/y, सॉल्व कर लेते हैं x/y, माइनस b है बेटा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। चलो पहले अपन इतना पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, डन सर। चलो इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा बेटा y इंटू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज, x इंटू एक्स प्लस वाई तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, y इंटू दिस तो माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा कट पिट के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ये आ गया। तो ये आ गया अपना पूरा ऊपर a माइनस बी, बस a माइनस बी आया, ये a माइनस बी। तो सर इसको लिख देते हैं अपन, ठीक है, बढ़िया है, जल्दी लिख दो। तो लिख देते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ठीक है, अपॉन, अब नीचे सॉल्व करना पड़ेगा 1 प्लस ए बी, ठीक है, 1 प्लस ए बी। इसको पहले एक बार क्रॉस चेक कर लूं मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये कट गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब अपन चलते हैं बेटा 1 प्लस ए बी, इसको सॉल्व करने, ठीक है, डन सर। तो 1 प्लस ए है बेटा अपना एक्स अपॉन वाई, ए है बेटा एक्स अपॉन वाई, बी है ये एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये चलो सॉल्व करते हैं। 1/1 प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई माइनस का एक्स वाई अपॉन वाई इंटू एक्स एक्स वाई, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम 1 और इसका एलसीएम यही आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जो भी है, ठीक है, डन है सर। अब ये वाला पार्ट इससे और 1 मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो ये सेम रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई।
अब माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट गया, हमारे पास ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, इन दोनों से y कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई। ये आ गया बेटा नीचे 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी, तो ये लिख दो बेटा नीचे, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y ब्रैकेट x प्लस वाई, y ब्रैकेट x प्लस वाई। अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो बेटा ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा क्योंकि सेम टू सेम है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, कट गया, क्या बचा 1। तो अपने पास ये जो आया ये आया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1, ये पूरा दिस अपॉन दिस, ये पूरा दिस अपॉन दिस सेम आया, कट गया। बात समझ में आ गई? यस सर, बस खत्म। पाई बाय 4 आंसर। कैसे आंसर सर? देखो tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1 को tan 45, 1 होता है बेटा tan 45, ठीक है सर, 1 होता है tan 45। अब ये tan इनवर्स है और ये tan है, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, क्या आया? पाई बाय 4 आ गया सर आंसर। क्या आ गया? पाई बाय 4। तो भैया पाई बाय 4 कहां है? बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। लो भाई 9th भी खत्म हो गया। थोड़ा सा लेंदी नहीं, थोड़ा सा सॉल्यूशन था, कैलकुलेटिव था, पर अच्छा था क्वेश्चन। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं इसको मैं, ठीक है, डन सर। लास्ट क्वेश्चन इज दिस, और ये तो ऑल ओरल खत्म हो जाएगा। बात हो रही है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। y कुछ नहीं बेटा, y होता है अपना fx, ठीक है, ध्यान रखना, y होता है fx यानी फंक्शन ऑफ x, ये है। और fx को अगर आप थोड़ी देर ना भी देखो तो भी काम चल जाएगा, तो मेन अपन को इस पे ध्यान देना है, सेक इनवर्स x, ठीक है। अब जैसे ही सेक इनवर्स x लिखा गया है तो भाई सेक इनवर्स x, ध्यान दीजिएगा, सेक इनवर्स x जो है ये पूरा y है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा y है बेटा, ठीक है। इसकी आप डोमेन और रेंज लिख लो। तो सेक इनवर्स x की डोमेन होगी बेटा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच वाले, और इसकी जो रेंज होगी, सेक की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोसेक साइन, मैं सेक की बात कर रहा हूं। तो सर सेक की जो रेंज होगी वो होगी 0 से पाई एक्सेप्ट पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, ये होगी, ठीक है। डन सर, बात समझना बेटा, बिल्कुल अच्छे से बात समझना ध्यान से, ठीक है सर। ये सेक की बात हो रही है, ठीक है। अब बात ये है कि इन्होंने कहा y बताओ आप, y क्या होगा, ध्यान से सुनना। y जो है ना ये, क्योंकि y के बारे में बात हो रही है, y के बारे में बात हो रही है, आउटपुट, y को हम आउटपुट बोलते हैं, y को हम आउटपुट बोलते हैं। तो बेटा सेक इनवर्स जो फंक्शन है, अगर x की बात की जाए तो अपन को देखना चाहिए इससे होना चाहिए x, लेकिन अगर अपन पूरे सेक इनवर्स x यानी इसकी बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, अगर हम इस y की बात कर रहे हैं तो y फिर हमें देखना पड़ता है y इससे होना चाहिए। समझ में आई बात? y इससे होना चाहिए, मतलब जो y है ना, जो y है ना बेटा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्मॉलर देन इक्वल टू पाई, ठीक है, ये हो सकता है ना, एक्सेप्ट y इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 नहीं होगा, बस y पाई बाय 2 नहीं होगा, y 0 से बड़ा और 0 के इक्वल, पाई से छोटा और पाई के इक्वल हो सकता है। इसके इन दोनों के बीच में पाई बाय 2 भी आ रहा है, तो पाई बाय 2 साथ में अपन ने किनारे लिख दिया कि भैया पाई बाय 2 को अच्छे से देखना, पाई बाय 2 नहीं हो सकता है। चलो भाई देखो, अब यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हमें, उसमें अपन ने क्या देखा कि सर यहां कहा गया है कि जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्मॉलर देन इक्वल टू पाई है। ये पार्ट यहां लिखा हुआ है, पर सिर्फ ये सही नहीं है, ये भी लिखना पड़ता, पाई इज नॉट इक्वल टू, y इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। भाई देखो सुनो, 0 से पाई का मतलब है ये नंबर लाइन हो गई, ठीक है सर, ये नंबर लाइन हो गई, ये हो गई अपनी माइनस, ये हो गई अपनी इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट, और ये हो गई माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। अब 0, सर ये 0 है, और मान के चलो यहां कहीं पाई है, पाई बोले तो 180 डिग्री। अब जब बोला जाएगा, जब आपसे ये बोला जाएगा कि भैया 0 से पाई, देखो ये वाले ब्रैकेट ध्यान से सुनना, इंक्लूडिंग वाले ब्रैकेट है, तो मतलब यहां बात हो रही है 0 से पाई तक की, 0 से पाई तक की, मतलब यहां पर सर अपन को एक सीधी लाइन खींचनी चाहिए थी, हाँ खींचनी चाहिए थी, लेकिन सुनो, यहां पाई बाय 2 नहीं लेंगे, बस पाई बाय 2 बेटा इन्हीं के बीच में यहां कहीं आ रहा है,
π/2 यहीं होगा, हाँ बिल्कुल बीच में होगा, बिल्कुल ये नहीं ले सकते बेटा। और अगर ये नहीं ले सकते तो फिर यहां इसके ऊपर अपन को एक हॉलो बनाना पड़ेगा बेटा। अब जोड़ दो इसको, अब जोड़ दो, ये जोड़ दिया, मतलब 0 से पाई, ठीक है, बस π/2 नहीं लेना, π/2 के ऊपर हॉलो सर्किल है, मतलब -π/2। यहां पर इन्होंने कहा 0 से पाई तक, -π/2 इन्होंने दिखाया ही नहीं है, तो ये गलत है। 0 से π/2 ये गलत है बेटा, 0 से पाई लेना चाहिए था, है ना। अगर 0 से π/2 ले रहे तो ये गलत है। इन्होंने देखो π/2 को भी ले लिया है, यहां पर इन्होंने, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर इन्होंने स्मॉलर देन और इक्वल टू π/2 ले लिया, जबकि इक्वल टू π/2 हो गई नहीं, π/2 हो गई नहीं, है ना, तो ये भी गलत है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यहां क्या है सर, यहां ये कह रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आंसर बेटा अपना नन ऑफ दीज है, आंसर इज नन ऑफ दीज, ठीक है, डन है, आंसर अपना नन ऑफ दीज है। जल्दी से देख लो। तो बेटा यहां पर अपने एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं। आई होप आपको सारे के सारे 10 के 10 एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो और भी सारे वीडियोस के लिंक शेयर जरूर करना, ताकि उनका भी भला हो सके, उनको भी मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा आ सके। इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन टू ऑल आवर लवली स्टूडेंट्स ऑफ किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। जितने भी हमारे बच्चे हैं जो किंडरगार्टन से क्लास 12 तक अपनी बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे भाई बहन हैं, सभी लोग सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड वाले सारे बच्चे हमारे इस चैनल पर आकर अपना किसी भी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। सारा सिलेबस जो भी कुछ है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, एवरी सब्जेक्ट ऑफ K-12, किंडरगार्टन से 12th क्लास तक किसी भी क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे हमने पढ़ा रखे हैं। सारे सब्जेक्ट्स के पूरे चैप्टर्स के पूरे सिलेबस के पूरे क्वेश्चन आंसर्स, कॉन्सेप्ट, हर एक चीज के वीडियोस हमारे पास 100% हाई क्वालिटी में शूटेड है, रिकॉर्डेड है, लाइव वाले भी हैं, सब के सब हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमा के लगा के रखे हैं आपके लिए, ताकि आप आओ और बढ़िया अपनी पढ़ाई करो यार, और बढ़िया तरक्की करो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाके। जैसे यहां पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, उस चैनल पर जो हिंदी मीडियम चैनल है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, उस पर हम अपने प्यारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। वहां पर अलग फैकल्टीज हैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां पर भी आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, सो दैट हमारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं बढ़िया तरीके से यार अपना हिंदी मीडियम की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और बढ़िया तरीके से तरक्की कर सकें। जो बच्चे क्लास 6 से लेकर 12 तक हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के। अब बात कर लेते हैं नोट्स की। तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए जिन बच्चों को नोट्स डाउनलोड करना है, स्पेशली आई एम टॉकिंग फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम के 6th से 12th क्लास तक के बच्चे जो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, 6 to 12 क्लास के कोई भी बच्चे हो, कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स डाउनलोड करना हो, वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों में से कहीं भी आप चेकआउट कर सकते हो, जा सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना। सेम आप एप्लीकेशन पर भी ग्रैब ई नोट्स देख सकते हो, उस पर क्लिक करना, देन यू विल बी डायरेक्टेड ऑन द पेज जहां पर आप अपनी क्लास और सब्जेक्ट चूज करोगे। जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिस सब्जेक्ट के आपको नोट्स डाउनलोड करने हो, आप उस सब्जेक्ट को चूज करो, डाउनलोड करो और बढ़िया पढ़ाई करना शुरू करो। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।